हेलो नमस्ते कन्हाल चाल कैसे छे तुम। आखिर क्यों लोग देश के बाहर पढ़ना चाहते हैं, सही मायने में क्या है असल वजह, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रशिया यूक्रेन में हमें देखने को मिला कि कितनी ज़्यादा तादाद में बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं। और आजकल आ रहे आर्टिकल और जितने भी न्यूज़ में हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। बहुत से लोगों ने तो एक खास जगह बनाई हुई है जाने के लिए कि सिर्फ यहीं जाना बेहतर होगा और यहीं से हमको कामयाबी मिलेगी। भारत के कई होशियार आज भी दोस्तों फॉरेन कंपनीज के लिए काम करते हैं। वहीं भारत के बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स भी फॉरेन स्टडी का हिस्सा रह चुके हैं। और भारत के राज्य पंजाब की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इन पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट, क्यों जाना चाहते हैं लोग बाहर पढ़ने। दूसरा पॉइंट, क्या बाहर जाकर लोग वाकई में अमीर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, कैसे रुक सकता है ये ब्रेन ड्रेन का सिलसिला। तो दोस्तों, भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कंपटीशन हद से पार हो चुका है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो कई हैं, लेकिन जॉब्स की डिमांड को कई सारे इंस्टीट्यूशंस मैच नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों कई सारे होनहार बच्चे पीछे रह जाते हैं और लगातार कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन करे तो करे क्या। ऐसे में कई बच्चे इस प्रॉब्लम से पहले ही बाहर आ जाते हैं। वो पहले ही इस चीज़ को आंक लेते हैं कि आखिर में कंडीशन क्या चल रही है देश की, और एक ऐसी जगह माइग्रेट होने की सोचते हैं जहां कंपटीशन भी कम हो और आसानी से उनको नौकरी भी मिल जाए। आखिर पढ़ाई तो बच्चों को ही करनी होती है। तो इसके चलते अगर बात करें सरकारी नौकरी की, तो आज की तारीख में एक सरकारी नौकरी उतनी ही मुश्किल हो चुकी है जितना आज से 30 साल पहले एक IAS अफसर बनना होता था। तो जब से लोगों को यह मालूम पड़ा है कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां कंपटीशन उतना नहीं है और आसानी से, या कहें अपने देश के कंपेयर में जल्दी नौकरी मिलने के आसार ज़्यादा है, तो वो उस कंट्री की ओर जाने की कोशिश करते हैं। और ये भी देखते हैं कि उस कंट्री की करेंसी भारत की करेंसी से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और तभी से ये सब कुछ चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, UK, जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है और करेंसी भी इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा है। अगर बात करें कमाई की, तो इंडिया में एक दिन की कमाई कम से कम 300 रुपये तो होगी ही, जिससे मुश्किल से ही एक दिन का खर्चा निकल पाएगा। वहीं फॉरेन कंट्रीज में एक दिन की कमाई से लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का राशन लाया जा सकता है। इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन फ्री नहीं है। वहीं फॉरेन में ऑलमोस्ट फ्री हेल्थ केयर का सिस्टम है, लेकिन वहाँ टैक्सेस भी ज़्यादा हैं। ऊपर से भारत में जब कोई कुछ मनी भेजता है, यानी कि विदेश से जब कोई पैसा अपने देश में आता है, तो वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कई सारा लगता है। तो ये सबको देखते हुए लोग ज़्यादातर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बाहर जाकर वाकई में अमीर हो जाते हैं लोग बड़ी बड़ी कार्स, घर, महंगे कपड़े देखकर ये मान बैठते हैं कि बाहर जाके लोग अमीर हो जाते हैं शायद। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाहर जाकर अमीर नहीं होता, बस यहाँ भारत में अमीर कहलाया जाएगा। दरअसल फॉरेन कंट्रीज़ में फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसके चलते लोग क्रेडिट में ज़्यादातर चीज़ें लेते हैं। यानी कि उनके पास पैसा हो चाहे ना हो उतना, वो उस चीज़ को खरीद सकते हैं किश्तों में। और बाकी उनकी कंट्री की करेंसी की बात करें तो वो भारत की कंपेयर में कहीं ज़्यादा होती है। तो भारत में आते आते उनका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे न जाने वो कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस देश में वो रह रहे होते हैं, उनके खर्चों के हिसाब से उनकी तनख्वाह एक साधारण इंसान की जैसी ही होती है, जैसे हमारे देश में कोई एक आम व्यक्ति पैसा कमा रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ आइटम्स के नाम देखिए और उनकी एक रकम देखिए अपने देश में और उनके देश में। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक एवरेज सा इंसान है जो वहाँ रह रहा है और वहाँ के खर्चों के हिसाब से सही कमा रहा है। लेकिन जब वो अपने देश में वापस पैसा भेजता है, यानी कि जब वो फॉरेन ट्रांसफ़र करता है मनी को, तो जाहिर सी बात है यहाँ के पैसे के हिसाब से वो ज़्यादा दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रेन ड्रेन को रोका कैसे जाए। तो दोस्तों, इसे रोकने का एकमात्र यही कारण है कि अगर सभी को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मिनिमम वेज कल्चर आ जाए, चीज़ें एडवांस हो जाएं और एजुकेशन प्रैक्टिकल बेस्ड हो जाए, तो आखिर बाहर जाना ही कौन चाहेगा। आखिर दोस्तों, अपना देश तो अपना ही होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की नॉर्मल बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। तब तक के लिए हमारी पुरानी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।